सो फाइलम, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा खत्म करने के बाद हम आते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की तरफ, और उस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्क, या फिर मोलस्का भी आप कह सकते हैं। ये जो फाइलम मोलस्क है, आप लोग इसके डे टू डे लाइफ में इन ऑर्गेनिज्म को देखते भी रहते हैं, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो स्नेल को, खासकर बारिशों के दिनों में आप लोग स्नेल को पक्का देखते होंगे कि वो रेंगता हुआ आता है और आपके घरों के आसपास दिख जाता है, ये वाला। दूसरी कॉमन एग्जांपल जो मैंने यहीं पे लगाई हुई है वो है ऑक्टोपस की। सो मोलस्क के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स क्या हैं, और कैसे इसमें एडवांस फीचर हैं जो बाकियों से इसे अलग करते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही। इन एडिशन टू डैट, आप दिमाग में रखिएगा कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा दिख रहा है जिसकी बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, और दूसरा ऐसा दिख रहा है जिसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रोमिनेंट दिख रही है, दैट इज स्नेल। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज फाइलम मोलस्क के बारे में। सबसे पहले जब ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ शेल इज कॉल्ड एज मैलाकोलॉजी, और एरिस्टोटल को कंसिडर किया जाता है इज द फादर ऑफ मैलाकोलॉजी। जॉन स्टोनर कॉइन द टर्म मोलस्का, तो ये जॉन स्टोनस है, इसी ने टर्म कॉइन की गई थी आपके फाइलम की, जिसका नाम मोलस्क है। मोलस्क जो है वो मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, या फिर डैम्प सॉइल में आपको दिखेंगे। फ्रेश वाटर और डैम्प सॉइल वाले तो आप देख ही लेते हैं, मैरीन वाले तो जो आपके टेम्पल्स में बड़े बड़े शंख जो होते हैं, तो बेसिकली ये मोलस्क का एक्सोस्केलेटन है। आपने देखा होगा जो आप लोग बाजार में ढूंढते हैं, सर्टनली जो मोस्टली फीमेल्स हैं, ऑर्नामेंटल शौक होता है इनको, तो ये जो मोती आप बाजार से लेते हो, सरप्राइजिंगली ये मोती भी जो है वो मोलस्क ही बनाते हैं, राइट। तो मोलस्क का इकोनॉमिकली भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अपार्ट फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और डैम्प सॉइल में भी आपको मिलेंगे। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, राइट, तो इनमें सेगमेंटेशन नहीं होगी, एक्सेप्ट एक जो जीनस है जिसका नाम है न्यूप्लिना। तो न्यूप्लिना की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, और न्यूप्लिना इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो ये इसके कुछ फीचर है जो एनिलिडा वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मोलस्क वाले होंगे, तो एक कनेक्टिव लिंक भी एक्ट करता है। एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो ये हमने बड़ी काफ़ी पहले फाइलम से शुरू कर दिया था कि ऑनवर्ड जितने भी फाइलम होंगे उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली, कि बॉडी जो डिविजिबल है वो तीन हिस्सों में है, एक तो है हेड, दूसरा है विसरल मास, और तीसरा है वेंट्रल फुट। जब हम ऐसे बोल सकते हैं हेड, फुट एंड विसरल मास, ठीक। विसरल मास होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इसकी बाहर की कवरिंग को हम लोग मेंटल भी बोलते हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हेड, फुट एंड मेंटल। मस्क्यूलर फुट, इसके जो फुट होते हैं वो मस्क्यूलर होते हैं, ऑब्वियसली वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक्सेप्ट पाइला। तो पाइला की जो सिमेट्री होती है दे आर असिमेट्रिकल, ठीक है, तो उनकी कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती। तो इट मीन्स पाइला को छोड़कर बाकियों की बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। बॉडी कवर्ड विद कैल्केरियस शेल, तो बॉडी के बाहर कैल्केरियस शेल होगी, ये देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसकी कैल्केरियस शेल है, और इवन अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको पता चलेगा कि इनकी बॉडी के ऊपर कैल्केरियस शेल प्रेजेंट है। तो
तो यही बात यहाँ पर बोली हुई है कि बॉडी के ऊपर शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, डेट इज कैलकेरियस है। शेल को बनाता कौन है? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेल को बनाने वाला और कोई नहीं, वो मेंटल है। तो इट मीन्स शेल इन ऑर्गेनिज्म में होती है मलस्क के केस में, और वो एक्ट भी करती है एज ए एक्सोस्केलेटन, लेकिन उस शेल को सिक्रिएट कौन करता है? ये जो इसका मेंटल है, राइट। तो मेंटल एक कवरिंग है जिसने विसरल मास को इनक्लोज किया होता है, और वो शेल जो है वो मेंटल द्वारा सिक्रिएट की जाती है। याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ शेल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मलस्क का, ठीक। तो ये एक यूनिक फीचर है इसका इन केस ऑफ मलस्क, और आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, राइट। अब आगे आता है एपिडर्मिस इज यूजली सिलिएटेड। देखिए हम जो भी फाइलम पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि मैंने एक फाइलम में बड़े पिक्यूलर वे से बोला था कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पर एपिडर्मिस सिलिएटेड नहीं है। और वो फाइलम कौन सा था? ऑफ कोर्स आप लोगों ने अभी जस्ट इसे एक दो फाइलम पहले ही पढ़ा हुआ है, और वो फाइलम था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के केस में जो एपिडर्मिस होती है वो सिलिएटेड नहीं होती है, राइट। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। तो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें माउथ एज वेल एज एनस प्रेजेंट होता है। फिर क्या है कि नेचुरली जैसे आपने देखा कि पाइला में जो सिमिट्री है वो ए सिमिट्री है। तो कईयों केस में क्या होता है, जस्ट लाइक पाइला, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज बॉडी पूरी टॉर्शन में चली जाती है। तो टॉर्शन मतलब एक लूप जैसी बन जाती है, ठीक। तो वहाँ पे हेड और माउथ ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन में पहुँच जाते हैं। लेट से ये एलिमेंट्री कैनाल है नॉर्मल, तो टॉर्शन के केस में क्या होगा, अगर ये माउथ वाला हिस्सा है तो ये एज सच लूप बनकर एनस वाला हिस्सा भी आगे पहुंच जाता है, राइट। तो माउथ और एनस जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉर्शन। तो ये जो टॉर्शन है ये आपको मलस्क में खासकर पाइला में जो है वो दिखेंगे, राइट। देन रेडुला। अब ऑब्वियसली बात है कि आर्थ्रोपोडा में तो मैंडिबुलेटा बिल्कुल एक सब फाइलम है जो जिसमें मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं एज ए आर्गन फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग। लेकिन मलस्क के केस में रेडुला प्रेजेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द मलस्क, जो कि एक रेस्पिंग आर्गन है जिसके ऊपर बड़े सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं यूज्ड इन फीडिंग। तो ये एक रेडुला है, और आप इस रेडुला में देखेंगे ये बड़ी सारी ट्रांसवर्स रोज में टीथ अरेंज हैं, राइट। ये सारे टीथ हैं जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और टीथ के नंबर वगैरह वो थोड़ा आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये बात करेंगे कि रेडुला एक रेस्पिंग आर्गन है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। फिर एक स्ट्रक्चर होता है ऑस्फरेडियम। ऑस्फरेडियम एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑल फैक्ट्री के काम आता है, मतलब प्योरिटी ऑफ वाटर को चेक करता है कि वाटर की प्योरिटी कितनी रह चुकी है, ठीक है। तो लेके चलिए ऑल्फेक्शन जैसे आपके नाक में होता है, इसी तरीके से यहाँ इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, और ये वाटर को चेक करके बता सकता है, टेस्ट करके दिखा सकता है कि इसकी क्वालिटी में क्या बदलाव आया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो है वो वेल प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। गिल्स दैट इज टेनिडिया बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। मेंटल एंड पल्मोनरी सैक, ये बात चल रही है रेस्पिरेशन की। तो कईयों में क्या होता है कि गिल्स होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक। और कईयों में क्या होता है कि मेंटल इटसेल्फ एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, या फिर पल्मोनरी सैक होगा जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और ये जो पल्मोनरी सैक है ये उनमें होगा जो पानी को छोड़कर जमीन पर रेंग के आ सकते हैं, जैसे कि आपके स्नेल। तो आपने देखा होगा कि बारिशों के दिनों में स्नेल जो है वो पानी से निकल के आपके घरों के अंदर तक भी घुस जाते हैं।
तो ये जो स्नेल हैं ये पानी के बाहर सांस कैसे लेंगे? पल्मोनरी सैक की वजह से। फिर आइज जो है वो प्रेजेंट होती है ओवर द स्टॉक कॉल्ड एज अमेटोफोर। तो आइज जो है वो स्टॉक के ऊपर होंगी, राइट। तो अगर ये आइज हैं तो ये स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होंगी और इसे हम लोग अमेटोफोर कहेंगे, ठीक। ये जो स्टॉक है। और अगर आपने मोलस्क को ध्यान से देखा हो तो मोलस्क की जो आइज है अमेटोफोर के साथ ऐसे बल जो के बाहर आती है जब उसने एक साइड से दूसरी साइड घूम के जाना होगा, राइट। सेक्सेस इनमें सेपरेटेड होते हैं। सो यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट की कंडीशन है लेकिन बेहद कम लोगों में। अब एक्सक्रीशन, तो देखिए पहले तो जनरल बॉडी सरफेस रहा, फिर प्रोटोनेफ्रेडिया आ गया, डेट इज फ्लेम सेल आ गया, फिर नेफ्रेडिया आ गया। उसके बाद अब सिस्टम बदलते जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में आपने मल्टीपल स्ट्रक्चर पढ़े, चाहे वो कॉक्सल ग्लैंड है, मैंडिबुलर ग्लैंड है, या फिर माल्फिजियन टिब्यूल्स हैं। अब इससे एक कदम और आगे चलिए तो इसमें मेटानेफ्रिडिया टाइप का स्ट्रक्चर है और वो होता है आर्गनाबोजेनस या केवर्स आर्गन। तो कई बुक्स में आर्गनाबोजेनस दिया होता है, केवर्स आर्गन ही दिया होता है, कई में केवर आर्गन दिया होता है, आर्गनाबोजेनस नहीं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इनको मेटानेफ्रिडिया भी हम कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है पेयर्ड गैंग्लिया एंड नर्व्स। तो इनमें क्या होता है नर्वस सिस्टम की पेयर्ड गैंग्लिया होंगे, ऐसे एक और ये दूसरा गैंग्लिया, राइट, और बड़ी सारी नर्व, और इन नर्व के साथ साथ बड़े सारे कमिश्चर भी होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो देखिए इनमें ब्रेन जो है वो अच्छा खासा बन चुका है और नर्व कार्ड भी अच्छी खासी बन चुकी है। इसके साथ साथ बड़े सारे कमिश्चर भी बन चुके हैं जो इनको साइड लाइन कनेक्टिविटी देते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर तो डायरेक्ट होगी तो नेचुरली कोई लार्वा नहीं होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है लार्वा होगा। और वो जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा भी हो सकता है, राइट, और क्लॉस्ट्रिडियम लार्वा। ये दो टाइप के लार्वे हैं, दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। तो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट होगी तो जो लार्वा होगा वो ट्रोकोफोर लार्वा भी हो सकता है और क्लॉस्ट्रिडियम भी हो सकता है। इनमें से कोई भी लार्वा हो सकता है। तो ये थे कुछ यूनिक फीचर मलस्क के बारे में। मलस्क के कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मलस्क ही हैं जो आप मोती जो डालते हैं, चाहे वो चैनी की फॉर्म में डालते हैं, चाहे किसी और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो मलस्क ही सिक्रिएट करते हैं। कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, वो अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। मलस्क की बॉडी के ऊपर शेल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं हो सकती है जैसे आप ऑक्टोपस को देख रहे हो तो उनकी बॉडी के स्किन के अंदर छोटे छोटे स्केल के जो है पीसेस की फॉर्म में होगा, लेकिन बाहर की तरफ से नहीं है, राइट। लेकिन कईयों में शेल बाहर की तरफ होगा। शेल एक भी हो सकती है और शेल मल्टीपल पीसेस में भी हो सकते हैं। तो हम इसे मोनोप्लेकोफोरा भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या पॉलीप्लेकोफोरा में भी डिवाइड करते हैं। तो आप ये नहीं ले सकते कि एक ही शेल होती है, इनमें मल्टीपल शेल भी हो सकती है, राइट। तो फिर हमने बात की थी कि भाई कौन है फादर ऑफ मोलेकुलॉजी, किसने टर्म कॉइन की थी मलस्क की, और मलस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर हमने एक और चीज़ के बारे में गौर किया, वो था कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मलस्का, जो कि न्यूप्लिना था। फिर हमने इसकी बॉडी के बारे में बात की कि इनकी बॉडी जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है और क्या क्या होता है। फिर हमने ये भी बोला कि भाई बाइलेटरल सिमेट्री होती है एक्सेप्ट पाइला को छोड़कर, जिसमें जो है वो एसिमेट्री होती है। यहाँ पर एक डायग्राम लगाई हुई है जो कि दिखा रहा था कि ये नीचे की साइड जो लेयर है वो मेंटल की है और मेंटल ने शेल को सिक्रिएट किया हुआ है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रेडुला की बात की हुई है, और रेडुला आपको पता है कि रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि फूड को क्रशिंग करने के लिए हेल्प करते हैं इन केस ऑफ
मलस्क के बारे में, राइट। फिर मैंने ये आगे चला और मैंने बोला कि भाई आप भूल जाइए उस इश्यू को, पहले वाले को, कि यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा था कि सिलेटेड एपिडर्मिस नहीं होती, बट इसमें सिलेटेड एपिडर्मिस होती है। रेडुला के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और वो जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था वो था ऑस्पेरेडियम। तो ऑस्पेरेडियम को हम लोग जेन्युइनली पढ़ते हैं इन केस ऑफ फाइला में अच्छे से डिटेल से। फिर गिल्स हमने बात की कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे कैसे होगी, तो वो बाया गिल्स भी हो सकती है, मतलब पानी के अंदर होगा तो मेंटल से भी हो सकती है, एंड पल्मोनरी सैक इन सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो कि सेमी टेरेस्ट्रियल का मतलब वो परमानेंटली ज़मीन के ऊपर नहीं रहेंगे, तो वो एम्फीबियस टाइप के होंगे, पानी में भी जा सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी आ सकते हैं। आइज जैसे बता रहा हूँ, एक वेरी ब्यूटीफुल, क्रोमैटोफोर। वाओ, क्रोमैटोफोर वर्ड याद करते ही आपको दिमाग में आना चाहिए आइज पेयरिंग ऑफ द स्टॉक। एक आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया गया, तो हमने बोला कि आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इसमें आर्गन अबोजेनस हो सकता है और कैवर्स आर्गन हो सकता है। नर्वस सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इनके लार्वे के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार्वा अगर है तो वो ट्रोकोफोर होगा या फिर ग्लॉस्ट्रिडियम लार्वा होगा। डेट वाज ऑल अबाउट फाइलम मलस्क। और मैं ये जो फाइलम है, इन फाइलम में वही वाले पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने टॉपिक को खींचना हो तो आप छोटे छोटे कंपोनेंट जो कि रिजेंबल करते हैं एक फाइलम को दूसरे फाइलम से, वो डाल सकते हैं सो एज टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज टॉपिक ऑफ कंसर्न फाइलम। अदरवाइज अगर हम बात करें स्पेसिफिक फीचर की, तो हम प्रायोरिटी में उन स्पेसिफिक फीचर के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं जो उसके यूनिक हो, राइट। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वही शुरू से प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो चल चुकी है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इज नॉट द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्क। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द यूनिक फीचर ऑफ मोलस्क, ठीक। तो प्रायोरिटी में हम यूनिक फीचर के बारे में बात करते हैं और थोड़े बहुत हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट मोलस्क। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी फाइलम जो है एकाइनोडर्मेटा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।